नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। गाजीपुर से मैं अफसर हुसैन। आइए हम चलते हैं अलीगढ़। और अलीगढ़ में एक ऐसी हैरत अंगेज कार्य होती है जिसे आप भी सुनकर चकित रह जाएंगे। तो वीडियो को स्टोर न करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा। एक व्यक्ति के अकाउंट में 7 करोड़ 78 लाख रुपए आ जाते हैं और वह उसकी कैसी कैसी मुसीबतें आती हैं, आगे हम वीडियो में उसकी जुबानी खुद सुनेंगे। तो आइए बने रहिए वीडियो में और देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर हुसैन गाजीपुर से। आज हमारा आना यहाँ हुआ है अलीगढ़ में। आप लोगों ने भी इससे पहले कई बार सुना होगा, न्यूज में खबर बहुत जोरदार चली कि पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। सब लोग को इंतजार कर रहा है पैसे का कि 15 लाख कब आएंगे। कुछ लोग कुछ इंतजार कर रहे हैं। जब चुनाव आती है बातें उठने लगती हैं, अकाउंट में कब पैसे आएंगे। आइए हम सबसे मिलते हैं जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं कि यह बिना इंतजार किए हुए इनके अकाउंट में पैसे ही पैसे आ गए और इतना पैसे आ गए कि ये पूरे अपने मोहल्ले में बांट सकते हैं। यानी मोदी जी का कार्य पूरा हो जाएगा। और इनके पास जब पैसे आए तो सब खुश होते हैं, ये घबरा गए। इन्होंने बैंक में गए और जगहों पर इंफॉर्मेशन किया और कहां से पैसे आ रहे हैं ये इनकी जुबानी पूछेंगे। पहले तो ये इनका नाम हम जानना चाहेंगे और कहां के रहने वाले हैं। वह अलीगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन किस जगह के, इनकी जुबानी सुनते हैं। कि सर आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम असलम और मैं अलीगढ़ शहर के क्षेत्र गुजपरा का रहने वाला हूँ। जी, तो ये अपना अनुभव बताइए कि जब पैसा आना शुरू हुआ तो आपने क्या सोचा? मैंने पहले तो ये सोचा, पहले मेरे खाते में 1 लाख 2 लाख ऐसा करके पैसे आए तो बड़ी खुशी हो रही थी। और मैंने बड़े सपने भी देख लिए थे कि भाई मैं अब ये पैसा आया है और कोई कॉल भी नहीं आ रही मेरे पास, मैं इससे ये काम करूंगा, बहुत सारी चीजें करूंगा। मेरा एक अपना छोटा मोटा दवाओं का मेडिकल स्टोर है, सोचा अब मैं बड़ा करवाऊंगा। अब किराए पर दुकान है मेरी, मैं अपनी एक दुकान खरीद लूंगा। और सब में आए 10-20 लाख तक तो, लेकिन लगातार पैसे जो आते रहे तो मुझे लगा कि मैं जो है साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहा हूँ। इस पैसे को मुझे अपने पास न रख करके और इसकी सूचना प्रशासन को दे दी जाए तो बेहतर ही रहेगा। ये अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी वाले 15 लाख रुपए नहीं है ये, और ये कोई बड़ा ही स्कैम है। कहीं ऐसा ना हो इस स्कैम में मैं आ जाऊं। जी, तो इसको सोचकर मैंने जो है तुरंत 112 पर और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हेल्पलाइन है 1076 उस पर मैंने कॉल की। हाँ, उसके बाद से फिर साइबर सेल और पुलिस प्रशासन, एसडीएम फाइनेंस, ये सब लोग मेरे पास वहाँ पहुंच गए एकदम। मैं तो एकदम चौंक गया। मुझे तो 10 मिनट कॉल किए हुए नहीं, उससे पहले प्रशासन ने ना मेरा एड्रेस पूछा मुझसे ना कुछ, और 10 मिनट के अंदर मेरे बताए हुए एड्रेस पर सब पहुंच गई और मुझे फिर थाने ले गए। मैं घबरा भी रहा था कहीं मुझे फंसा दिया ना जाए। जी, हाँ, लेकिन मुझे जो है बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया प्रशासन ने। उन्होंने जो चीज मुझसे पूछी मैंने बता दी उनको। फिर उसके बाद लगातार ये सिलसिला चलता रहा। मेरे खाते सब फ्रीज हो गए जिन खातों में मेरे में पैसा आया। अब ये है कि अभी मेरे सभी खाते खोल दिए गए हैं, सही तरीके से चल रहे हैं। अब मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उस वक्त जो मुझे घबराहट हो गई थी, कभी बहुत सारी पुलिस मेरे पास थी, थाने में मुझे बिठा लिया, मेरा पूरा परिवार परेशान था। 4-5 दिन तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था, अगर कहीं बना भी नहीं था कोई। हम बहुत ही ज्यादा परेशान थे उस वक्त, लेकिन अब सब चीज नॉर्मल हो गई है। असल में जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में माहौल बना हुआ है, मुस्लिम हिंदू जातिवाद भी माहौल बना हुआ है। इसी बात का मुझे डर था कि कहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारी मुझे
मेरी जाति देख करके कहीं मुझे फंसा ना दे। लेकिन मुझे प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मुझे डीएम साहब ने बुलाया, मैं उनके आवास पर भी गया, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको सब बता दिया। उन्होंने कहा बेटा देख लेना, अगर झूठ बोलोगे, तुम्हारा कहीं कोई कांटेक्ट है तो फिर जेल जा सकते हो। उनके सर आप निश्चित होकर के जांच कराएं, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, मुझे पता ही नहीं है पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, कुल लगभग कितने अमाउंट आए हुए थे? मैंने अपने जैसे स्टेटमेंट देखा है 11 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक का, तो टोटल ट्रांजैक्शन जो है 7 करोड़ 78 लाख रुपए के है। 7 करोड़ 78 लाख। हाँ। पहले तो देखने से या सामने हमारे दर्शक आप लोग जो देख रहे हैं सुनकर कितना वो होता होगा, अरे निकाल कर क्या यूज कर लिया जाए, लेकिन इनकी समझदारी वहां था कि उस पैसे को इन्होंने छेड़ा नहीं। इस स्तर से अगर मान लीजिए कोई बहुत से सोच आती है, बहुत सी ये सोच आती है कि निकाल कर हम जमीन खरीद लेते हैं, बाद में दिलाता ना, हमको क्या मालूम कहां से पैसा आया, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। और एक अमाउंट अच्छी खासी है आज के डेट में एक आम आदमी के लिए। तो फिर अभी कोई ऐसा तो दिक्कतें नहीं आ रही है? हाँ, दिक्कत अभी मेरा एक अकाउंट जो है IDFC का वो अभी बंद है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें बैंक के जो एम्प्लॉय हैं वो लोग उस अकाउंट को नहीं खोलना चाह रहे हैं, जबकि मेरे यहाँ CBI जांच भी हो गई है। सर्च वारंट लेकर के आई थी दिल्ली से CBI वाले, उन्होंने मेरे घर की सबकी तलाशी ली, उसके बाद वो मुझे क्लीन चिट दे करके गए हैं। मैंने वो जो है IDFC बैंक में मैंने वो क्लीन चिट और बैंक द्वारा जो पहले एम्प्लॉय थे उन्होंने मुझे फॉर्म दिया है कि सर ये फॉर्म आप फिल कर लाइए, उसके बाद से आपका उस पैसे अकाउंट जो आपका ब्लॉक है, फ्रीज है और जो भी है वो हट जाएगा। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ वहाँ, तो अभी मेरा अकाउंट नहीं खोला जा रहा है, उसमें मेरे कुछ अपनी जरूरत के पैसे हैं। लेकिन अब जो नए एम्प्लॉय आए हैं, अलीगढ़ में IDFC की ब्रांच खुल गई है अब पहले आगरा से, और आगरा वालों ने कह दिया सारा काम आपका अलीगढ़ में होगा। लेकिन अलीगढ़ के जो पहले एम्प्लॉय थे वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अब एम्प्लॉय हैं उनका कहना तो अब ये है कि सर आप इस खाते के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, क्यों बार बार हमारे पास आ रहे हैं, अब आप दूसरा खाता खुलवा लें किसी और बैंक में। और इसमें बहुत लंबे लंबे वो लगे हैं, ब्लॉग लगे हैं, इसमें CBI दिल्ली का है, मैंने उन्हें दिखाया भी, लेकिन वो मेरे खाता नहीं खोल रहे हैं, जिसमें मेरे अभी भी मेरी जरूरत के पैसे हैं। जी, ये तो मतलब वो है कि बैंक एम्प्लॉय को समझना चाहिए, या हो सकता है ऊपरी स्तर से कुछ दबाव आया होगा कि मतलब ये या इंक्वायरी चलती है, सरकारी इंक्वायरी जो है थोड़ा लंबा समय लगता है सर। सर नहीं, लंबा समय तो ये है कि मेरी और जो यूको बैंक है, जिस बैंक में पैसा आया है और उन्होंने मेरे अकाउंट खोल दिए हैं कि सर आपकी जांच पूरी हो गई है जी, है ना। अब मैं उस अकाउंट को अच्छे से चला भी रहा हूँ। IDFC बैंक में जो पहले एम्प्लॉय थे उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया कि सर आप इस फॉर्म को फिल कर लाइए और आपके अकाउंट से वो सारी चीजें हट जाएगी और आपका अकाउंट सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। लेकिन मैं उस फॉर्म को फिल करके ले गया हूँ सर, इस वक्त जो बैंक में एम्प्लॉय है वो उस फॉर्म को लेने को भी राजी नहीं है सर, वो उस फॉर्म को ले भी नहीं रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ सर ये मुझे पहले मैनेजर साहब ने दिया था, अब वो उस फॉर्म को भी नहीं ले रहे, और फिर मुझसे ये और कह रहे हैं कि सर आप जो है क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं इस अकाउंट को खुलवाने के दोबारा, और आप किसी और बैंक में दूसरा अकाउंट खुलवा दीजिए। उनका ये कहना है, उन्होंने फोन तक नहीं दिया मुझसे। तो सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे तो जानबूझ करके वो लोग परेशान कर रहे हैं। एक आम आदमी का थोड़ा सा भी अमाउंट हो कैसे कैसे वो 2 रुपए जुटा कर बैंक में रखता है तो उसके लिए परेशानी का सबब तो है ही। वो उस समय उस मुताबिक किस लिए रखा होगा, क्या जरूरत होगा, सारे काम रुके हुए हैं। खैर अब तो कोई ऐसी परेशानी तो और अलग स्तर से नहीं हो रही है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उस टाइम मुझसे DM साहब ने कहा था कि बेटा अलीगढ़ से बाहर नहीं जाना, तब तक ये जांच चल रही है।
अगर अलीगढ़ से बाहर जाना हो तो अपने क्षेत्र की पुलिस को, अपने क्षेत्र के थाने को आप इन्फॉर्म करके जाना। कहीं भी जाना हो तो मेरा तब से अभी तक कहीं कोई बाहर जाने का ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, ना मुझे कोई काम पड़ा और मैं बाहर ज्यादा जाता भी नहीं हूँ। लेकिन अब सारी चीजें ठीक है, लेकिन IDFC बैंक से ही मुझे परेशानी हो रही है। मैं लगातार वहाँ जा रहा हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलिए, ये तमाम बातें हुई, इससे एक नसीहत मिलती है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब कहीं से ये बैंकिंग स्कैम जो है, साइबर स्कैम, साइबर क्राइम जो हो रहा है, इस तरह बहुत तेजी से आज के डेट में हो रहा है। ऐसा लगेगा किसी को कि हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और निकाल कर यूज करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि वो और मुसीबत में फंसता जाएगा। तो एक नसीहत भी है कि आपके सामने है कि इन्होंने पैसे से कोई छेड़खानी नहीं की, आज आपके सामने सुचारू रूप से चल रहे हैं। जो थोड़ा बहुत मुश्किलें हैं वो भी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे। तो आप ऐसे अगर आपके साथ होता है तो आप सबसे पहले अपने बैंक को इन्फॉर्म करिए, उसके बाद साइबर क्राइम होता है हर जिले में, वहां पर SP ऑफिस में इन्फॉर्म करिए तो अच्छी बात रहेगी और इस स्कैम से आप बचेंगे। मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक खोज चैनल से, थैंक यू।